डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइंस सीरीज पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लाया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सभी प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है जो कि प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से अगर देखा जाए तो आपके ग्रुप डी, अगर पुलिस की बात हो गई, एसएससी की बात हो गई, और साथ ही साथ आपकी किसी भी एंट्रेंस की बात हो गई बीए से रिलेटेड, तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साइंस सीरीज पार्ट 1 के नाम से यह वीडियो है, आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए उन प्रश्नों को देखते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले भी रहे हैं ये प्रश्न, और अब भी हैं, और साथ ही साथ ये भविष्य में भी रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। तो पहला जो हम लोग का प्रश्न सेलेक्ट किया गया है, कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बताया जाता है कि जितने विटामिन हैं तो उसमें बात किया जाता है कि विटामिन बी और सी जो होते हैं, यही दोनों विटामिन केवल क्या होते हैं, जल में घुलनशील हैं। तो विटामिन बी और सी केवल ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में क्या हैं, घुलनशील है। और विटामिन सी खोज किसने की थी, फंक ने की थी। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो अगर बात किया जाए तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक की बात किया तो उसमें कंपोस्ट जो खाद होता है या जो कंपोस्ट उर्वरक होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तीसरी बात किया जाए तो पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर पीयूष ग्रंथि की बात किया जाए, साथ ही साथ इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, तो इसको हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपके बहुत से एग्जामों में पूछने वाले ये प्रश्न है। चौथा जो प्रश्न हम लोग का है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो ये होती है हीलियम। हीलियम का जो आपका रासायनिक सिंबल इसका है He होता है, तो हीलियम इसका होता है हम लोग, और साथ ही साथ इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो जो डीडीटी होता है तो इसका जो होता है कीटनाशक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये डीडीटी का जो उपयोग होता है यह किसके रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। जो हम लोग का छठवां प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है। तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो साथ ही साथ अगर हम लोग की बात करते हैं तो जब भी अगर इसे हम लोग जली विलयन में डालते हैं तो इसमें H+ आयन हमेशा देता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन अनिवार्य रूप से आपका मिलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में अगर बात करूँ, साथ ही साथ अगर देखा जाए HCl के एग्जाम्पल के रूप में, तो H+Cl-, आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है एक अम्ल है। H2SO4 की बात किया जाए, HNO3 की बात किया जाए, CH3COOH की बात किया जाए, तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैंने जितने 2 4 5 एग्जाम्पल लिए हैं, उन सभी को देखा जाए तो जली विलयन में ये H+ आयन के रूप में टूटते हैं। तो यहाँ पर कहा गया सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन पदार्थ पाया जाता है, तो हाइड्रोजन होता है। सातवां जो प्रश्न है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। हरी सब्जियां, मुख्य रूप से पालक वालक की बात हो गई, साग की बात हो गई, तो इन सब में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। तो उनको तुरंत एनर्जी के लिए दिया जाता है ग्लूकोज। नौवां प्रश्न है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो यह जो होता है 24 कैरेट का होता है। महत्वपूर्ण साइंस सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। इसमें लोग का 10वां प्रश्न है, शनिवार का हिंगुल किसका अयस्क है। तो जो शनिवार होता है यह पारा का अयस्क होता है। तो ये हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। Hg, जिसे हम लोग पारा को किसी तरह सिंबल हम दर्शाते हैं, Hg से दर्शाते हैं। 11वां प्रश्न हम लोग का है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका जो नियंत्रण होता है यह हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। 12वां प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो इसमें होता है लाल रक्त कणिकाओं का, जिसे हम लोग RBC भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल के रूप में भी बात करते हैं। 13वां जो प्रश्न हम लोग का है, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है या किससे होता है। तो यह कवक द्वारा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके कंप्यूटर एग्जाम के लिए कि एथलीट फुट नामक रोग जो होता है किससे होता है। तो यह किससे होता है, कवक द्वारा होता है। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप तक मिलती रहेगी। बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है। तो यह जो होता है कृमि के कारण होता है। 15वें प्रश्न की ओर बताएंगे, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है। पेनिसिलिन जो होता है यह कवक के द्वारा बनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेनिसिलिन जो होता है वो किससे बनता है। तो यह कवक के द्वारा बनाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ कहा जाता है रेफ्लेसिया जो है, यानी रेफ्लेसिया जो पुष्प यह सबसे बड़ा पुष्प है। हम लोग 17वें प्रश्न की बढ़ते हैं, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके होता है। तो यह जो होता है पिता के गुणसूत्रों से होता है। हम लोग कहते हैं कि 46 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, तो उसमें जो लास्ट वाला गुणसूत्र हम लोग होता है, जैसे XX की बात किया जाता है, XY की बात किया जाता है, तो जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्रों से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पिता के गुणसूत्रों से ही बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया। तो इसे जो करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है WM स्टैनले। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है।
तो यह जो होता है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। यानी मलेरिया का जो उपचार की दवा मिलती है हम लोग को, वह सिनकोना के वृक्ष से मिलती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो यह जो गैस है, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये तो एकदम समझ लीजिए कि आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार पूछने वाला प्रश्न है। भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी जिसमें कि बहुत से लोग मरे थे, और हमारे जो कंट्री में गैस लीक की जो घटना है यह बहुत बड़ी हम नियमित रूप से होने वाली है। मतलब अक्सर होता रहता है, कुछ वर्षों के बाद कुछ ना कुछ ऐसा कंपनियां करती हैं लापरवाही जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो यह भोपाल 1984 की घटना है। यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की गैस थी जो कि लीक हुई थी, उसमें कई लोग मरे थे, बहुत लोग मरे थे। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ये रहे आपके 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस सीरीज के सिलेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पार्ट 1 है, और ऐसी सीरीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलती रहेंगी। ऐसी सीरीज को पाने के लिए आप चैनल से जुड़ें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।